अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर इंग्लिश टीचर टू टेल यू अबाउट योर क्लास, योर न्यू टॉपिक। इससे पहले हमने पिछली क्लास में एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, और उनकी डिग्रीज के बारे में भी पढ़ा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। किसी भी नाउन की खूबी, खामी, अच्छाई, बुराई, तादाद, मिक़दार, गिनती, इन सब की बात जहाँ होती है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। किसी भी इंसान की खूबी या खामी बयान हो रही होगी, वो एडजेक्टिव होगा। आज की क्लास में हम एडजेक्टिव के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था कि 3 डिग्रीज होती हैं हमारे पास। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, and number 3 is सुपरलेटिव डिग्री। और इससे पहले वाली क्लास में हमने ये भी समझा था कि इन डिग्रीज का यूज क्या है, ये किस तरह से यूज हो रही होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो एडजेक्टिव की असल शक्ल होती है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री की एग्जाम्पल्स बता रही हूँ आपको। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। आज मैं आपको ये डिग्रीज कॉलम्स की शक्ल में बताऊंगी। पॉजिटिव डिग्री लाइन, और ये अपने कॉपीज में आपने इसी तरह से करना है जिस तरह से मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ। कंपैरेटिव डिग्री, फिर एक कॉलम, और यहां सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 कॉलम्स हो गए आपके। पॉजिटिव डिग्री जो होती है बच्चों, वो एडजेक्टिव की रियल फॉर्म होती है। जो असल शक्ल होती है वो होती है हमारे पास पॉजिटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वर्ड लिखा ब्राइट। नंबर 1 वर्ड लिखा मैंने ब्राइट। यहां से ये नंबर 1 को स्किप करेंगे। यहां से नंबर 1 स्किप किया। सबसे पहले हमारे पास आ गया पॉजिटिव डिग्री ब्राइट। ब्राइट जो होता है इसका मतलब होता है रोशन। ये एक एडजेक्टिव है। जैसे ब्राइट रूम, रोशन कमरा, ब्राइट फ्यूचर, रोशन मुस्तकबिल, चमकता हुआ, ब्राइट, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री जब हम बनाएंगे तो इसके अंदर हमने ER ऐड करना है। BRIGHTER, ब्राइटर, ज्यादा रोशन। और सुपरलेटिव डिग्री में हमने EST ऐड करना है। ब्राइट, EST, ब्राइटेस्ट। ब्राइट पॉजिटिव डिग्री, ब्राइटर कंपैरेटिव डिग्री, ब्राइटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। ये तो हो गई पहली बात। यानी कि हमने कंपैरेटिव में ER ऐड करना है और सुपरलेटिव डिग्री में EST ऐड करना है। अब हमारे पास एक और एडजेक्टिव है, उसका नाम है लार्ज, LARGE, लार्ज। ये इस तरह से आपके पास लिखा हुआ आएगा कि आप, ये पॉजिटिव डिग्री है लार्ज, आपने इसका कंपैरेटिव और उसका सुपरलेटिव बनाना है। अब आप कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे? आपने ये स्पेलिंग एज इट इज लिखी, LARGE, लार्ज। ऐड क्या करना है? ER ऐड करना है इसमें, और EST ऐड करना है इसमें। अब मसला क्या है कि इसमें पहले से E मौजूद है। अगर स्पेलिंग के एंड में पहले से E मौजूद है
तो हम एक और ई ऐड नहीं करेंगे, बल्कि उसी के आगे आर को ऐड कर देंगे। और अगर स्पेलिंग के ऐड में पहले से ई मौजूद है तो सिर्फ एस टी ऐड होगा, ई एस टी ऐड नहीं होगा। अगर किसी स्पेलिंग में ई मौजूद नहीं है, तमाम कंपैरेटिव डिग्री में ई आर और तमाम सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लग रहा है। लेकिन अगर पहले से ई मौजूद होगा तो हम ई को डबल नहीं, एक और ई अपने पास से नहीं लगाएंगे, बल्कि उसके आगे आर और एस टी की एडिशन हो जाएगी। अच्छा जी, एक और आपके पास आ रहा है, बी आर ए वी ई, ब्रेव। इसकी कंपैरेटिव डिग्री कैसे होगी? ब्रेवर एंड ई पहले से लगा हुआ है, एस टी ऐड कर दिया, ब्रेवेस्ट। अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक और आपके पास पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव की अलग अलग टाइप्स बता रही हूँ, डिग्रीज बता रही हूँ, सॉरी टाइप्स नहीं है, ये डिग्रीज हैं। एक और है आपके पास है लवली, LOVELY, लवली। अगर पॉजिटिव डिग्री वाई पे एंड हो रही होगी तो अब इसके आगे आपने ER और EST ही ऐड नहीं करना, बल्कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस के साथ ER और EST ऐड करेंगे। वो मॉडिफिकेशंस क्या है? अगर कोई एडजेक्टिव वाई पे एंड हो रहा है तो आपने उसके आगे वाई को आई में चेंज करना है और फिर ER ऐड करना है। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री में आपने क्या करना है कि पहले y को I में चेंज करना है और फिर EST ऐड करना है, लवली, लवलियर, लवलीएस्ट। अगर कोई एडजेक्टिव E पर एंड होता है तो आपने उसके आगे सिर्फ R और ST ऐड करना है। अगर कोई एडजेक्टिव Y पे एंड हो रहा है तो आपने Y को I में चेंज किया और फिर उसके आगे ER और EST ऐड कर दिया। ये हो गई हमारी दूसरी टाइप, यानी कि दूसरा मेथड। पहला मेथड था कि ई पे एंड वाला, दूसरा मेथड हो गया वाई पे एंड होगा। अब तीसरा मेथड क्या है बच्चों? तीसरा मेथड ये है कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स बहुत शॉर्ट होती हैं, जो कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 लेटर्स पर कन्वर्ट हों, 3 लेटर्स पर मुश्तमिल हों। फॉर एग्जाम्पल BIG, बिग, इसके सिर्फ 3 लेटर्स हैं, ये सिर्फ 3 लेटर्स पर कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। अगर इसके 3 लेटर्स हों, लास्ट वाला वॉवल, लास्ट वाला कॉन्सोनेंट और सेकंड लास्ट वाला वॉवल हो, अगर लास्ट वाला कॉन्सोनेंट और सेंटर वाला वॉवल हो तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और फिर ER लगाएंगे। और फिर इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री में लास्ट वाले को डबल करेंगे, यानी कि लास्ट कॉन्सोनेंट डबल होकर फिर EST लगेगा। स्पेलिंग्स छोटी हो, 3 या 4 लेटर पर कंसिस्ट करती हो, जिनमें सिर्फ 3 या 4 लेटर्स आते हो, जैसा कि बिग मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, इसकी बहुत छोटी सी स्पेलिंग है, सिर्फ 3 लेटर्स आ रहे हैं और मिड में वॉवल आ रहा हो, यानी कि सेकंड लास्ट नंबर पे वॉवल है और लास्ट में कॉन्सोनेंट होगा, तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल होगा, फिर ER लगेगा और इसी तरह से लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल होकर EST लग जाएगा, ठीक है ना। एक और वॉवल है आपके सामने, HAPPY, हैप्पी। अब आपको देख रहे हैं हैप्पी वाई पे एंड हो रहा है, तो क्या करेंगे, आपने वाई को आई में चेंज किया और फिर ER लगा दिया। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री में भी वाई को आई में चेंज किया और EST लगा दिया। एक और वॉवल, एक और एडजेक्टिव आपके सामने आ रहा है, HOT, हॉट। अब देखें 3 लेटर्स पे कंसिस्ट कर रहा है, सेंटर में वॉवल है, यानी कि सेकंड लास्ट वॉवल है और लास्ट में कॉन्सोनेंट है। क्या करेंगे, हमने टी को डबल किया और फिर ER लगा दिया और सुपरलेटिव डिग्री में टी को डबल करके आखिर में EST ऐड कर दिया। ये हो गया हमारा 3 मेथड्स, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के 3 मेथड्स हो गए। फोर्थ मेथड बच्चों ये होता है कि अगर किसी एडजेक्टिव की स्पेलिंग बहुत बड़ी है, जैसे
ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। जिस भी एडजेक्टिव की स्पेलिंग टूट के अदा हो, ब्यूटीफुल एक सांस में अदा नहीं कर सकते, और स्पेलिंग बड़ी हो, लेंदी स्पेलिंग हो, उसके आगे हम ई आर और ई एस टी की एडिशन नहीं करेंगे। उसके आगे ई आर और ई एस टी एड नहीं होगा, बल्कि उसके आगे कंपैरेटिव में एम ओ आर ई, मोर, ऐड होगा, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ऐड होगा, यानी कि मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। इसके आगे ई आर और एस टी क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इनकी स्पेलिंग्स लॉन्ग है, बड़ी स्पेलिंग्स है, और ये स्पेलिंग्स प्रोनाउंसिएशन के अंदर, अदायगी के अंदर टूट के अदा हो रही हैं। ब्यूटीफुल, ड्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इस तरह की जो बड़ी स्पेलिंग्स होंगी उनके आगे हम ई आर और ई एस टी ऐड नहीं करेंगे, बल्कि उनके आगे मोर और मोस्ट का एडिशन होगा। अच्छा, एक और लास्ट मेथड कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का वो ये है कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल अलग होती है। उसकी मैं आपको डिटेल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। सिर्फ एक एडजेक्टिव एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, GOOD, गुड। जब इसका कंपैरेटिव होगा तो गुडर और गुडेस्ट नहीं होगा, बल्कि गुड का कंपैरेटिव होगा बेटर, और सुपरलेटिव का होगा बेस्ट। ये वो एडजेक्टिव्स हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल अलग होती हैं। यानी कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो ई पर एंड होते हैं, उनके आगे आर और एस टी लगता है। जो वाई पे एंड होते हैं उनको, उनके वाई को आई में चेंज करके फिर ई आर ई एस टी लगाया जाता है। फिर जिन एडजेक्टिव्स के अंदर सिर्फ 3 और 4 लेटर्स होते हैं और बीच में वॉवेल होता है, यानी कि सेकंड लास्ट नंबर पे वॉवेल है और लास्ट में कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे और फिर ई आर और ई एस टी लगाएंगे। इसी तरह से जो स्पेलिंग्स बड़ी होती हैं और टूट के अदा होती हैं, उनके आगे ई आर और ई एस टी का एडिशन नहीं होता, बल्कि उनके कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ऐड होता है। और कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्वाइटली चेंज हुआ करती हैं। उनकी लिस्ट मैं आपको बाद में नेक्स्ट क्लास में फर्दर पूरी लिस्ट में आपको बताऊंगी, जो आपको मेमोराइज करनी होगी। ये थी क्लास 6 आपकी क्लास। आई होप कि आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव समझ में आए होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।